तो हेलो भाई, मैं वकील। क्या आप भी भाई 125 सीसी की बाइक में कंफ्यूज हो कि हम एसपी लें, साइन लें, रेडर लें, पल्सर लें? दुनिया भर की गाड़ियां हैं भाई इंडियन मार्केट में, तो कौन सी गाड़ी लें? आज उसी पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी लिस्ट में एसपी टॉप पे है ना भाई, तो मैं तो कहूँगा भैया थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि गाड़ी भाई रोज रोज नहीं खरीदाता है। और मान लो आज खरीदते हो, कल को चल के प्रॉब्लम आने लगे हैं तो भाई फिर तो पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। खैर, अब मैं सब क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज बेसिकली भाई SP 125 का मैं 12 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ। इस नेगेटिव पॉइंट को आप डिसएडवांटेज भी ले सकते हो या फिर रीजन भी ले सकते हो ना खरीदने का, समझ रहे हो ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। आओ शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो अभी के रेट में भाई SP आपको 1,07,993 रुपये का ड्रम वेरिएंट मिल रहा है और डिस वाला 1,18,492 रुपये का मिल रहा है। बाकी जो मैंने पॉइंट ले रखा है, थोड़ा बहुत कंपेयर भी करा इस सेगमेंट की गाड़ियों से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को देख लोगे तो आपका बाइक का देखने का नज़रिया, मतलब बाइक को देखने का नज़रिया कह सकते हो, एकदम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आपको बस माइलेज दिखता है ना भाई, माइलेज ही सब कुछ नहीं होता है। माइलेज कह रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी भी होना चाहिए। तो बताता हूँ हर चीज़ भाई। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का कि इंजन किल स्विच इन्होंने हटा दिया। भाई क्या है यार, इंजन किल स्विच खाने को मांग रहा था इनसे। इनको स्टार्ट एंड स्टॉप देने का आइडिया किस इंजीनियरिंग ने दिया? इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियर ने दिया भाई। वो मिल जाएगा ना तो मैं तो उसको मुक्के से मारूंगा, क्योंकि भाई क्या मतलब था यार इंजन किल स्विच हटाने का? क्या मतलब था भाई? दिल तोड़ दिया यार SP के प्रति, दिल तोड़ दिया भाई। तो आप भाई अभी के रेट पे खरीद रहे हो तो आपको इंजन किल स्विच इसमें नहीं मिलता। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है, लेकिन वो बहुत बकवास है भाई। वो मजा सा नहीं आता यार, मतलब यूज करने में वो फील ही नहीं आता। लेकिन इंजन किल स्विच ऐसा चीज़ है ना, फटाक से बंद करो, फटाक से चालू कर लो, तो काफ़ी बढ़िया मतलब फील आता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने ये सिस्टम निकाला है ना, ये मेरे को बहुत घटिया लगता है। इसीलिए मैंने पहला नेगेटिव पॉइंट यही रखा है, इंजन किल स्विच इन्होंने हटा दिया। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम इनको देना ही नहीं चाहिए भाई। इंजन किल स्विच फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो तो इस चीज़ को जरूर आप मिस करोगे। प्लस में एक और चीज़ है, अगर आप ग्लैमर लेते हो, इससे ग्लैमर सस्ते में ही मिलती है, क्लासिक वाली, उसमें आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी हाँ, बात करें दूसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट। अब देखो, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। आपके नज़र में इंजन किल स्विच बढ़िया होगा तभी आप इस नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट में लेना। अगर आपको इंजन किल स्विच से मतलब नहीं है, चाबी से बंद करने और चालू करने में मज़ा आता है, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए नहीं है भाई। मेरे लिए है, मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, दूसरा मैंने जिक्र करा ना दूसरे पॉइंट की, तो वो है भाई इसका सीट है। भाई इसका सीट इतना घटिया है, इतना घटिया है, मतलब भाई बैठोगे ना पिछवाड़ा लाल सा हो जाता है 40-50 किलोमीटर चलने के बाद। इतना घटिया इन्होंने दे रखा है। हालांकि इसका उपाय है भाई, आप चाहो तो आफ्टर मार्केट फोम वगैरह डलवा के काम चला सकते हो। लेकिन भाई जब हम पैसा पे कर रहे हैं तो हमें क्यों बाहर दौड़ना भाई, क्यों बाहर दौड़ना? इनको ही अच्छा फॉर्म नहीं देना चाहिए? बताओ, इतना पैसा ले रहे हैं भाई। 1 लाख कितने का प्राइसिंग है भाई? 1,07,000-8,000 का ड्रम वेरिएंट आ रहा है और डिस वाला भाई 1,20,000 रुपये के समथिंग आ रहा है। तो सीट इनको सही देना चाहिए। अगर आप ग्लैमर लेते हो इससे सस्ते प्राइस में है तो वहाँ पे आपको सीट बढ़िया मिलता है। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया भाई मेरे हिसाब से। बाकी तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। भाई जिस प्रकार से इसका सीट घटिया है ना, उसी प्रकार इसका सस्पेंशन भी घटिया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। इतना बकवास सस्पेंशन है, इतना बकवास सस्पेंशन है, मतलब कंफर्ट तो है ही नहीं भाई। हालांकि रिलायबिलिटी है, सस्पेंशन अच्छा खासा दिन तक चलता है भाई, 5 साल 6 साल तक आपका गुजारा कर देगा। लेकिन भाई हम वैसा सस्पेंशन लेके क्या ही करेंगे जिसमें हमें कंफर्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तीसरा नेगेटिव पॉइंट इसका सस्पेंशन है। अगर आप भाई ऐसे बंदे हो जो थोड़ा कंफर्ट चाहते हो, जिनको कंफर्ट से मतलब नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा कंफर्ट चाहिए। इस पर बैठोगे तो पेट टू वेट हिल जाता है भाई, मतलब कमर वगैरह दर्द होने लगता है, ब्रेकर पे हालत ख़राब हो जाता है भाई। तो सस्पेंशन मेरे हिसाब से तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। बाकी बात करें चौथे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। देखो, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट ले रखा है ना, वो कुछ अपने से भी ले रखा है, कुछ मैंने एक्सपीरियंस भी करके ले रखा है। प्लस में मैंने 1-2 ऑनर से भी मिला है। हालांकि ऑनरशिप रिव्यू नहीं बना पाया भाई, लेकिन उनसे मैंने पॉइंट कलेक्ट किया, देन उसके बाद आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चौथा जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। बहुत लोग कहते हैं ना कि अंकित भाई इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत कम है यार, क्योंकि नीचे से टच टूच हो जाता है भाई। कम है ही यार, 160 mm का दे रखा है। इनको एटलीस्ट भाई 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए था, तब ना मज़ा आता है यार। इन्होंने पता नहीं कैसे इस गाड़ी को डिज़ाइन करा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गाँव देहात से रहते हो या फिर आपके यहाँ का रोड वगैरह ख़राब रहता है,
तो इस गाड़ी को इग्नोर ही करना भाई, नीचे से हरदम टच टूच होता रहेगा। हालांकि ज़्यादा खराब नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन अब फिर भी भाई कम है सेगमेंट के हिसाब से। 180 में इनको एटलीस्ट देना चाहिए था। तो ये मेरे हिसाब से चौथा नेगेटिव पॉइंट हो गया। बात करें पाँचवें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। अभी भाई ये गाड़ी 1,20,000 रुपये का आ रही है, फिर भी आपको इसमें मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है। मजाक चल रहा है भाई। अगर आप हीरो का ग्लैमर लेते हो 1 लाख रुपये का, वहाँ पे आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही मिल रहा है। बाकी हाँ, अगर आपको 5 साल का कराना है तो फिर आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, तब 5 साल का होगा। लेकिन अदर कंपनी वाले अपने को 5 साल का ऑफर कर देते हैं स्टैंडर्ड तौर पे ही। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ भाई दुखित कर देता है अपने को। भाई वारंटी यार सही इनको देना चाहिए। हालांकि इनका इंजन रिलायबल होता है, मैं जानता हूँ भाई, लेकिन फिर भी आपको अपने इंजन पे ट्रस्ट नहीं है, अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, तभी तो इतना कम वारंटी दे रहे हो ना। या फिर पैसा कमाने का ये एक जरिया है भाई, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना वारंटी वगैरह, मेरे को बेकार सा लगता है भाई। बाकी छठे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का चाबी। भाई इस गाड़ी में चाबी भी कुछ खास नहीं है यार। 1,20,000 रुपये दे रहे हैं हम, और चाबी इतना घटिया सा मिलता है, इतना छोटू सा भाई। अगर आप दूसरी गाड़ी लेते हो, जैसे रेडर ही लेते हो भाई, 1,03,000 4,000 रुपये का आपको मिल जाएगा 20 वेरिएंट ड्रम वाला। वहाँ पे आपको भाई तगड़ा लुक भी मिलेगा इससे, प्लस में आपको चाबी इतना प्रीमियम मिलेगा ना भाई, इतना प्रीमियम मिलेगा पूछो मत, मज़ा सा आ जाता है। वेव की मिलता है। हालांकि मैं होंडा वालों से वेव की का डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ नॉर्मल थोड़ा सा एटलीस्ट बड़ा चाबी तो ये लोग दे सकते हैं ना भाई। लेकिन छोटू सा चाबी दे रखा है, बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन मेरे को छोटा चाबी पसंद नहीं है भाई, पर्सनली आपको बता रहा हूँ। तो ये भी मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी हाँ, सातवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ओनली इसमें 11 लीटर का ही कैपेसिटी दे रखा है भाई। हालांकि 11 लीटर भी बढ़िया होता है भाई, लेकिन गाड़ी को जिस हिसाब से इन्होंने बनाया 12-13 लीटर दे सकते थे, लेकिन चलो ठीक है 11 लीटर भी बढ़िया है। लेकिन हाँ, इन्होंने फ्यूल पंप नहीं, टंकी से एक पाइप लाया फ्यूल पंप में, उस पर इन्होंने जाली तक नहीं दे रखा है भाई। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, लेकिन भाई ये इतना बड़ा इशू हो सकता है ना, कल को चल के चूहा हुआ कुतुर देता है वो पाइप, तो आपका भाई तेल सारा गिर जाएगा घर में ही। हालांकि ये चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हाँ भाई इमेजिन करके देखो कि कभी हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इनको एटलीस्ट उस पाइप पे आप देखना ना, जहाँ पे रिजर्व नोब होता है ना बाकी सारी गाड़ियों में, मतलब BS4 वगैरह में हुआ करता था, अब तो नहीं मिलता किसी में, लेकिन जहाँ पे हुआ करता था वहीं पे झाँकना, आपको एक वाइट कलर का मोटा सा पाइप देखने को मिलेगा, जो फ्यूल पंप में कनेक्टेड है, टंकी से आके फ्यूल पंप में कनेक्टेड। वो भाई बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड है ही नहीं, एकदम सिंपल सा ऐसे ही नॉर्मल से इन्होंने पाइप दे रखा, उस पर इन्होंने एटलीस्ट जाली दिया होता तो कितना बढ़िया रहता। तो ये भी चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं खटकता है भाई। अब गाड़ी बना रहे हैं तो अच्छे से प्रोटेक्ट वगैरह करके देना चाहिए ना। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, अदर गाड़ी में ऐसा सिस्टम आपको नहीं मिलता, बढ़िया से प्रोटेक्टेड के साथ मिलता है। बाकी आठवें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फीचर्स। अब आप बोलोगे अंकित भाई फीचर्स तो कंपनी ने इतना दे दिया, अब क्या लोगे? भाई देखो, कंपनी ने फीचर्स दे दिया, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं, हमें 1000 का बटन मिलना चाहिए था, समझ रहे हो। इसके अलावा थोड़ा स्प्लिट ग्रेवल वगैरह मिलना चाहिए था, रियर हॉगर वगैरह मिलना चाहिए था, और ABS वगैरह मिलना चाहिए था। 1,20,000 रुपये दे रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग है प्राइस के हिसाब से। बाकी 9वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई कि कैटलिटिक कन्वर्टर पे अभी भी इन्होंने गार्ड तक नहीं दे रखा है। GMC बोर्डों गार्ड अभी भी नहीं आता कैटलिटिक कन्वर्टर पे। ये चीज़ इतना बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है ना, बहुत लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, लेकिन भाई इनको देना चाहिए। 150 रुपये का गार्ड आएगा। हालांकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो बेल्डिंग वगैरह करके, लेकिन भाई हम क्यों लगवाएं जब हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो हमें मिलना चाहिए ना स्टैंडर्ड तौर पे। तो ये भी एक थोड़ा सा भाई लिटिल मेरे को नेगेटिव लगता है। आप मानो चाहे ना मानो, कल को चल के पत्थर आपके कैटलिटिक कन्वर्टर पे लड़ता है, आपका टूट फूट जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। लेकिन इनको तो समझ ही नहीं आता। खैर छोड़ो ये सब भाई, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे नज़र में। जो लोग भाई गाड़ी को प्यार से चलाते होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ जो थोड़ा भगा वगा के चलाते हैं उनको भाई कैटलिटिक कन्वर्टर, हालांकि अभी तक शिकायत नहीं आया है, लेकिन इनके फ्यूचर में कभी आ गया तो कैटलिटिक कन्वर्टर का दाम बहुत ज़्यादा है भाई। पूरा साइलेंसर ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सेंसर फेंसर अब तो 2 हो चुका है, तो अब तो इनको डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग है। खैर 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। जिस हिसाब से गाड़ी का लुक है, जिस हिसाब से प्राइस है, उस हिसाब से आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलता। गाड़ी का वजन 116-17 किलो है भाई। इसी से आइडिया लगा लो क्या वजन है। मेरी प्लेटिना का 123 किलो वजन है जब मैंने खरीदा था एच गियर का। हालांकि अब इन्होंने हल्का कर दिया, लेकिन मेरा 123 किलो का गाड़ी है। सोच लो 110 सीसी की गाड़ी, लेकिन ये 125 सीसी की है, उससे ज़्यादा महंगी भी है, लेकिन फिर भी गाड़ी का वजन 117 किलो क्या है भाई। हालांकि इन्होंने माइलेज के लिए भाई इतना कम वजन रखा है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी इनको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। पैनल वगैरह इतना चीप क्वालिटी का लगता है ना भाई, पूछो मत है। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा भाई ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फुट रेस्ट वगैरह भी फोल्डेबल नहीं है,
E1 साइलेंसर भी काफ़ी पतला है भाई। आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा बिल्ड क्वालिटी क्या होता है, समझ रहे हो ना। स्प्लेंडर का एक बिल्ड क्वालिटी देखना भाई, वो टॉप नॉच गाड़ी है इसलिए तो बिकती है ना। खैर ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ 11वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस है। अदर गाड़ी में अपने को अभी के डेट में 5 फ्री सर्विस एटलीस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी वाले इतना पैसा ले रहे हैं लेकिन फिर भी 3 ही फ्री सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो अदर गाड़ी लोगे जैसे ग्लैमर स्लैमर लोगे तो 2 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है, लेकिन यहाँ पे भाई आपको 1 साल तक ही टेंशन फ्री रहना है। तो यहाँ पे भी आपका 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2 सर्विस एक्स्ट्रा कराओगे बाद में तो 400-500 रुपये का तो खर्चा आएगा ही। 400 रुपये का तो आराम से लेबर कॉस्ट आ जाता है भाई अभी के रेट में। तो ये चीज़ भी देख लेना। बाकी 12वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। भाई बहुत महंगे है यार, हद से ज़्यादा महंगे। टॉप एंड वेरिएंट इस गाड़ी का 1,10,000 रुपये तक होना चाहिए था। 1,20,000 रुपये दोगे भाई, उससे अच्छा एक्सट्रीम नहीं ले लोगे यार। वहाँ पे ABS फेबीएस दुनिया भर का फीचर्स है, मस्कुलर लुक है। हालांकि इसका भी लुक ख़राब नहीं है भाई, LED हेडलाइट वगैरह दे दिया, LED टेल लाइट वगैरह दे दिया, वो सब बात की बात है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं ना, वो ये गाड़ी नहीं है भाई, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से अभी ये बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, बहुत ही ज़्यादा अपने औकात के हिसाब से। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे आपको 12 नेगेटिव पॉइंट बता दिया। जैसे पहला था इंजन किल स्विच, दूसरा सीट था, तीसरा सस्पेंशन था, चौथा ग्राउंड क्लियरेंस था, 5वां वारंटी था, 6ठा की था चाबी, 7वां था आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और प्लस में एक और चीज़ वो पाइप के बारे में मैंने बताया ना वो, 8वां फीचर्स का मैंने बताया, 9वां क्वालिटी कन्वर्टर पे गार्ड नहीं है, 10वां बिल्ड क्वालिटी, 11वां फ्री सर्विस और 12वां आपका प्राइसिंग। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से चैन सभी को।